जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लक्ष्य आप सभी लोगों का अनोखी सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया, हमारी सीरीज 1800 प्लस जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सीरीज में पर डे लेके आता हूं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएस हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर आपका रेलवे हो या फिर यूपीएसआई हो, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। या फिर कोई मुझे लगता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को मैं इसमें कवर करता हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को, हमारी सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी पीडीएफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी पढ़ाई विद लक्ष्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें एफबी पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका कौन सा आंसर सही है? डी। कौन सा? डी, सरसों। कौन सा आंसर सही है आपका? डी, सरसों। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्रूसीफेरा कुल का द्वीप बीजपत्री एक वर्षीय शाक जातीय पौधा है। इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो जाएगा? ब्रेसिका। क्या हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम सरसों का? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। इस पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 1 से 3 फुट होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, आप इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ये हमारा किस मिट्टी में होता है? हमारा दोमट मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है आपका? दोमट मिट्टी में होता है। किस में होता है? दोमट मिट्टी में। और ये हमारा मार्च और अप्रैल में इसकी क्या होती है? कटाई होती है। भारत में इसकी खेती कहाँ होती है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अधिक खेती होती है, ठीक है ना। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं आपको देता हूँ इसमें आप उसको पूरा पढ़िएगा और बड़े ध्यान से इसको जो एक आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, पर प्रत्येक क्वेश्चन को उसमें नोट करिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लुनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील केरल। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी। कौन सही हो जाएगा आपका? सी, कोलेरू झील। कौन सा सही हो जाएगा आपका? कोलेरू झील। कोलेरू झील, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोलेरू झील कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ये हमारी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और एशिया में सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है, जो एलूरू से 15 किलोमीटर दूर, राजमहेंद्रम से 65 किलोमीटर दूर है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास स्थित है। कोलेरू 2 जिलों में फैला है, कृष्णा और पश्चिम गोदावरी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे सरस्वती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बी। कौन सही हो जाएगा आपका? बी, नर्मदा। कौन सा सही हो जाएगा? बी, नर्मदा। नर्मदा, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा 2 पर्वत श्रेणियों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं, क्यों? ए, उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्णन हो जाती है। बी, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेते हैं। या फिर सी, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंब करते हैं। डी, ऐसे बादलों में जलवाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है। आप सभी लोग अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंब करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम इसके। काले रंग के बादलों के पीछे का कारण, जब बादलों से होकर बहुत ही कम मात्रा में सूर्य की किरणें पास होंगी तो वे बादल गहरे रंग का या काला दिखाई देगा। बाकी रंगों के साथ भी ऐसा होता है, जब वस्तु किसी रंग को परावर्तित कर देती तो हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? आपकी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, या फिर सी ऑक्सीजन, या फिर डी धुंध। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही है हमारा? बी ओजोन। कौन सा सही है हमारा? ओजोन। बी कौन सही है आपका? बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली विषैली गैस है। चलते 6 क्वेश्चन की तरफ। सतही जल संसाधन का उच्चतर है। आपकी ऑप्शन है गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत, या सिंधु का मैदान। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ए गंगा का मैदान। कौन सा सही हो जाएगा आपका? गंगा का मैदान। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की भूजल ऐसा जल है जो सामान्यतः भूमिगत सतह पर झरनों, नदियों, तालाबों अथवा झीलों के रूप में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सभी लोगों से आग्रह रहेगा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, एक नोट्स बनाइएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको भी नोट कीजिएगा और इसका पर डे आप रिवीजन कीजिएगा। मैं पर डे एक वीडियो लेके आता हूँ। ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें मैं टोटल पूरे क्वेश्चन आपको जो है 1800 लगभग क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा और वो जो 1800 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर वो किसी परीक्षा में आने की अधिक संभावना हो। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? हमारे ऑप्शन है थर्मोस्फियर, संताप मंडल, क्षोभ मंडल। बी क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर, संताप मंडल। सी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, या थर्मोस्फियर। डी थर्मोस्फियर, क्षोभ मंडल, या संताप मंडल। आप अपना आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, थर्मोस्फियर। सी कौन सा सही हो जाएगा? सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना है, जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसका भी ठीक पता नहीं है, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी के चारों ओर कई 100 मील तक यह फैला है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो सकती है? हमारे ऑप्शन है ए प्रशांत मौसम, बी हिमपात, 3 तूफान और चक्रवाती तूफान, 4 गहन वर्षा और ओला। अब इसके कूट नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा PCS का क्वेश्चन है। ये वाला ये किसका क्वेश्चन है? हमारा
PCS का क्वेश्चन है, PCS का क्वेश्चन है ये हमारा, PCS का। ऑप्शन है आपका 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, या फिर डी 1 और 4। आप अपना आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? सी। कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में लगाइए। लोहित, दिबांग, सुबनसिरी या तीस्ता। नीचे इनके कोड दिए गए हैं। ए पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, या फिर 4 3 1 फिर 2, या फिर 3 या 4 या 2 या फिर 1, या फिर डी आपका हो जाएगा 2 4 3 या फिर 1। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ए। कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर? ए। ए आंसर सही हो जाएगा। ए कौन सही हो जाएगा? ए आंसर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम। तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से सुबनसिरी, जियो, भरेली, धनसिरी, पुथिमारी, पगलादिया और मानस हैं। ठीक है ना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदियों क्या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। मेघना की मुख्य बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं? ए बुध, बी गुरु, सी शनि, या फिर डी यूरेनस। आप अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा सही? ए बुध। कौन सा हो जाएगा? ए बुध। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। क्या है हमारा? सबसे छोटा, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे। दोस्तों, आप सभी लोगों से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा, आप इस सीरीज को पर डे देखें। ठीक है ना, थोड़े थोड़े मैं इसमें 10 क्वेश्चन पर डे कराता हूँ। 1800 क्वेश्चन मैं जल्दी आपके कवर करा दूंगा अभी। लेकिन जो अब कुछ दिन बाद जो मेरी वीडियो आएंगी ना, वो 10 क्वेश्चन से भी ऊपर की आएंगी, जिसमें मैं आपको 20 से 15 क्वेश्चन कराता रहूँगा। और आप सभी लोग इस वीडियो सीरीज को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।